बोली माता रानी की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय माता रानी, जय अम्बे माता। गुरु भाई बहना, एक माली थे और एक मालिन थी। उनका एक ही बेटा थे और माली और मालिन और उनका बेटा बड़े प्यार से रहते थे। अपने जब बेटे का जब विवाह किए तो उनका घर में बहू आ गई, लेकिन बहू का 5 वर्ष बीत गया था, एक संतान नहीं था, कोई संतान नहीं था। गुरु भाई बहना, वो जो माली थे और मालिन अपने बहू को बड़े कष्ट देने लगे और कहने लगे कि इसे हम घर से निकाल देंगे और तुम्हें दूसरा विवाह कर देंगे। गुरु भाई बहना, बेचारी बहू कहती थी, माता जी आप यदि मुझे घर से निकाल दीजिएगा तो मैं तो एक अनाथ हूं, मेरा नहीं तो माता है नहीं पिता है, मेरे माता पिता तो इस दुनिया से चल बसे, तो कहां हम रहेंगे। हे माता, मुझे मत निकालिए। अपने पति को बेचारी कहती कि हे पति देव जी, आप यदि घर से निकाल देंगे तो हम किसके द्वार पे जाके रहेंगे। हम प्रतिदिन आपके बाग से फूल तोड़कर लाएंगे और हार गूंथ कर देंगे और आप बिक्री करने जाइएगा, बेचने में भी मदद करेंगे। लेकिन वो जो माली थे, माली नहीं माने और क्या किए कि माँ और बेटे दोनों मिलकर पत्नी को घर से निकाल दिए। जब पत्नी को घर से निकाल दिए तो गुरु भाई बहना, उस वक्त नवरात्रि का दिन था। आश्विन मास में नवरात्रि दुर्गा माँ की कथा हो रही थी और दुर्गा पाठ भी चालू था। सगरों मंदिर में दुर्गा पाठ होती है गुरु भाई बहना, तो उस गांव में भी दुर्गा पाठ हो रहा था। बेचारी वो मालिन क्या की कि घर से निकल गई और दुर्गा माता की पूजा किया करती थी। वो घर से जाने लगी तो सोचती है कि दुर्गा माता के मंदिर भी जाएंगे तो क्या फायदा, फिर मुझे आना पड़ेगा। लेकिन चलते 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 उसे रोते रोते आंख से आंसू जो था रुक ही नहीं रहा था। और पुजारी बाबा जो थे, पुजारी बाबा मंदिर से लौट रहे थे पूजा पाठ करवा के, तो इसे देखकर कहने लगे, अरे बेटा तू कहां जा रही हो। ये बेचारी मालिन कहती है, बाबा मैं घर छोड़कर जा रही हूं, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि मैं एक बांझन हूं। मेरे पति जो हैं बांझन कह के निकाल दिए हैं और मेरा सास भी बांझन कह के मुझे घर से निकाल दिए हैं। पुजारी बाबा कहने लगे, बेटी तुम तो एक माता रानी का भक्त हो और प्रतिदिन तुम फूल के हार लाती थी जो माता रानी को हम अर्पित करते थे, हम उनका पहराते थे और उनका फूलों का सेज लगाते थे। बेटी भला तू कैसे चल जाएगी, मुझे फूल कौन ला कर देगा। बेटी तू मत जा। गुरु भाई बहना, बेचारी मालिन की बहू कहती है कि बाबा हम कहाँ रहेंगे। बेचारा बाबा आप कहने लगे, अरे तू चिंता मत कर, तू मेरे ही मंदिर में रह जा, लो चाबी। और मंदिर की चाबी बाबा दे दिए। बेचारी मालिन की बहू जाकर मंदिर खोली और मंदिर खोली तो वहां तो माता रानी का हवन पाठ हुआ था, माता रानी का आसन लगा हुआ था। बेचारी जाके मंदिर में सो गई, मंदिर में सो गई। सवेरे उठती है तो देखती है कि मंदिर में इसके पहनने के लिए वस्त्र भी रखा हुआ है। सोचती है अरे बाबा ही रखे होंगे। सुबह में प्रातः काल उठी और प्रातः काल उठ के और साफ
साफ सफाई करके स्नान करके और माता रानी के लिए फूले लाई इधर उधर से, अब फूल ला के हार बना के और पुजारी जी को देकर और पुजारी जी के साथ ये भी पूजा करने लगी। जब पूजा करने लगी, पूजा की, गुरु भाई बहना धीरे धीरे 9 दिन बीत गया। जब नवरात्रि के दिन, जिस दिन हवन होता है, कन्या की जोनार की जाती है, उस दिन पुजारी बाबा बोले, अरे बेटी, मैं तो बहुत थक गया हूं, कन्या भोजन के लिए तू भोजन बनाओ। प्रेम पूर्वक मालिन की बहू कन्या भोजन के लिए भोजन खीर बनाई और नव कन्या के भोजन परोस दी। नव कन्या की भोजन परोस दी, उन्हें पूजा पाठ करके प्रेम पूर्वक जो भी पुजारी बाबा दिए वो क्या कि सबको भोजन करा के और कुछ दक्षिणा देकर और नव कन्या के विदा करते ही चक्कर खा के गिर पड़ी। चक्कर खा के जब गिर पड़ी मालिन की बहू, तो पुजारी बाबा बड़े उदास हो गए और चिंतित हो गए। लोगों को बुलाए, लोगों उनके पास गए। बहुत सारी महिलाएं, गुरु भाई बहना, सब एक तरह नहीं होती है, सब एक तरह नहीं होती है। और उसी तरह लोग वहां पहुंचे तो कहने लगे कि अरे ये तो मलिया के घर के है, उनकी बहू है, अच्छा डॉक्टर के बुला देते हैं। गुरु भाई बहना जब डॉक्टर की बुलाए और उन्हें सुई दवाई दिए, उसके बाद जब उन्हें होश आया, डॉक्टर ने चेक करके बताया कि अरे बिटिया, तू तो मां बनने वाली हो और तू भूखे नवरात्र में रह गई, इसीलिए चक्कर खा के गिर गई। अब बेचारी मालिन की बहू का खुशी का ठिकाना नहीं था। अब उसे लगा कि चलो मैं मां बनने वाली हूं, मुझे पता भी नहीं था और मेरा सास, मेरे पति ने मुझे तो धक्के मार के निकाल दिए हैं। अब हम इस बच्चे को जन्म देंगे और अच्छे से जन्म देकर उसी के साथ अपना जीवन साथी मान के सहारा बना के और रहेंगे। गुरु भाई बहना ये किसी को नहीं बताई और ना ही तो घर गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, 9वां महीना हो गया और जब 9वां महीना हो गया तो मालिन की बहू के एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। और जो पुत्र जन्म लिया तो धीरे धीरे पुत्र के साथ खुश रहने लगी और उसे पोसने पालने लगी। पोसने पालने लगी। ये जब बड़ा हो गया उसका पुत्र, तो पूछता कि माता, मेरे पिता कौन है और मैं किसका पुत्र हूं? सारा लोग के बच्चे के साथ जाते हैं तो सारा लोग मुझे ऐसे कहते हैं, तुम्हारे माता तो पुजारी के साथ रहती है, तुम्हारे बाबा का ठिकाना नहीं है। मालिन जो बात था सच, सारा सच बता दी। गुरु भाई बहना, इसके पति ने दूसरा विवाह कर लिए थे, लेकिन उसका भी कोई संतान नहीं था, कोई संतान नहीं था। इसकी सास एक दिन आई पूजा करने के लिए। उस दिन भी नवरात्र 8वीं का दिन था। उस समय ये बेचारी, इसका जो पहली बहू थी, वो भी पूजा कर रही थी और बच्चा था तो पूजा कर रही थी। तो द्वार से ही कह रही है इसकी सास कि पुजारी जी, मेरा थाली ले लीजिए और पूजा कर दीजिए, मेरा बहू का संतान नहीं है। और ये बच्चा जो था, बच्चा मां में लटक गया जाके और पीछे मुंह घुमाई मालिन की बहू। तो मालिन को नजर पड़ गया तो कह दिए कि अरे ये तो तुम मेरा बहू हो और तुम्हारा इतना बड़ा बच्चा तूने बताया ही नहीं, घर चलो। बोली नहीं माता जी, हम घर नहीं जाएंगे, हम घर आपके साथ कैसे जाएं? आपने तो मुझे धक्के मार के निकाल दिया था। ये नौ माता की कृपा है कि आज हम खुश हैं और यहाँ पे सही से रह रहे हैं पुजारी बाबा के साथ। इतना दिन में आपको क्या जानकारी नहीं हुआ? मेरा बच्चा भी इतना बड़ा हो गया।
जब इसे ले जाने के लिए इसकी सास कहने लगी तो इसका जो दूसरी सौतन थी वो कहने लगी कि हम कहाँ जाएंगे। लेकिन जब एक कारनामा बताई तो इसका सौतन भी अपने पति को छोड़कर चल दी और अपने पति के घर नहीं गई और ये भी जाने को लिए नहीं राजी हुई। इसका पति बहुत हाथ जोड़े विनती किए, पाँव पड़े, लेकिन नहीं जाने के लिए तैयार हुई। गुरु भाई बहना, अब इसके पति ने रोज बच्चे के साथ जाकर मिलने लगे और रोज जाकर उसे तरह तरह के खिलौने, तरह तरह के कपड़े, तरह तरह के मिठाइयाँ देने लगे। बच्चे और पिता के मन में प्यार भावुक हो गया, मन में उबड़ गया। पुजारी बाबा कहने लगे, बेटी, पति तो पति होते हैं, घर तो घर होता है। ऐसा करो, तू अपना पति के घर चल जाओ। माता रानी का, दुर्गा का ये देन है, कृपा है कि तुम्हारे पति तुम्हें लेने आए हैं और इतना बिछड़ के भी तुम्हें प्यार दे रहे हैं। हे बेटी, पुत्री, तू जा अपने पति के साथ और पति के साथ खुश रहना। गुरु भाई बहना, पुजारी बाबा के कहने के अनुसार ये मालिन की बहू बेचारी चली गई और इसका माता रानी के कृपा से बांझन का नाम मिट गया, बांझ का नाम छूट गया। ये बांझिन नहीं कहलाती थी। लोग इसे पुत्रवान कहने लगे। यदि माता रानी के भक्ति नहीं करती तो माता रानी इस पे अपना कृपा नहीं बरसाते और इसका बांझन का नाम भी नहीं छूटता। गुरु भाई बहना, अपने सास के साथ, ससुर के साथ, अपने पति के साथ, बच्चे के साथ ए मालिन की बहू खुश रहने लगी और अपना घर लौटकर चली गई। लेकिन गुरु भाई बहना, पुजारी बाबा को नहीं भूली। पुजारी बाबा को मालिन की बहू एक पिता के समान ही मानने लगे और उसका जो पति थे, पति भी पुजारी बाबा को मान सम्मान दिए और उन्हें बोले कि बाबा, आप यदि नहीं रहते तो मेरी पत्नी कहाँ जाके मर जाती, कोई पता नहीं। इसलिए आप थे तो उसे बचाए और इज्जत प्रतिष्ठा के साथ आप मंदिर में रखे और मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी, मुझे पता भी नहीं था। गुरु भाई बहना, उसके पति तो पछतावा किए, अपना पत्नी को भी अपना लिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता रानी, जय अम्बे माता।